सेबी अध्यक्ष की अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई अपतटीय संस्थाओं में हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग अडानी समूह पर अपनी रिपोर्ट के 18 महीने बाद अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को दावा किया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी धन हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल की गई अस्पष्ट ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी थी। शॉर्ट सेलर ने कहा कि साक्ष्यों और उसके काम पर 40 से अधिक स्वतंत्र मीडिया जांचों के बावजूद सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ कोई सार्वजनिक कार्रवाई नहीं की। अडानी समूह पर हमारी मूल रिपोर्ट में लगभग 18 महीने हो चुके हैं, जिसमें इस बात के भारी सबूत पेश किए गए थे कि भारतीय समूह कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा था। हमारी रिपोर्ट ने अपतटीय, मुख्य रूप से मॉरिशस आधारित शेल संस्थाओं के एक जाल को उजागर किया, जिनका उपयोग संदिग्ध अरबों डॉलर के अघोषित संबंधित पक्ष लेनदेन, अघोषित निवेश और स्टॉक हेरफेर के लिए किया गया था। तब से सबूतों के बावजूद साथ ही 40 से अधिक स्वतंत्र मीडिया जांचों ने हमारे मूल काम की पुष्टि और विस्तार किया। भारतीय प्रतिभूति नियामक सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ कोई सार्वजनिक कार्रवाई नहीं की है। इसके बजाय 27 जून 2024 को सेबी ने हमें एक स्पष्ट कारण बताओ नोटिस भेजा। इसने हमारे 106 पृष्ठ के विश्लेषण में किसी भी तथ्यात्मक त्रुटि का आरोप नहीं लगाया, बल्कि इसके बजाय दावा किया कि हमारी शॉर्ट पोजीशन के बारे में खुलासा, जिसका हमने बार बार खुलासा किया, अपर्याप्त था, यह तर्क देते हुए कि हमें और भी अधिक मजबूत खुलासा प्रदान करना चाहिए था। हिंडनबर्ग ने शनिवार को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में कहा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आगे लिखा गया है, हमने पहले भी अडानी के इस पूर्ण विश्वास को देखा था कि वे गंभीर विनियामक हस्तक्षेप के जोखिम के बिना काम करना जारी रखेंगे, जिससे पता चलता है कि इसे अडानी के सेबी अध्यक्ष माधवी बुच के साथ संबंधों के माध्यम से समझाया जा सकता है। लेकिन हमें यह एहसास नहीं हुआ। वर्तमान सेबी अध्यक्ष और उनके पति धवल बुच के पास बरमूडा और मॉरिशस में ठीक उन्हीं अस्पष्ट ऑफशोर फंडों में छिपे हुए शेयर थे, जो उसी जटिल नेस्टेड संरचना में पाए गए थे, जिसका उपयोग विनोद अडानी द्वारा किया गया था। हिंडनबर्ग के अनुसार बुच और उनके पति ने संभवतः 5 जून 2015 को सिंगापुर में आईपीई प्लस फंड 1 के साथ अपना खाता खोला होगा। आईपीई फंड एक छोटा ऑफशोर मॉरिशस फंड है, जिसे अडानी के एक निदेशक ने इंडिया इंफोलाइन (IIFL) के माध्यम से स्थापित किया है, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है जिसका वायरकार्ड गबन घोटाले से संबंध है। शॉर्ट सेलर फर्म ने आगे कहा, IIFL के एक प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित फंड की घोषणा में कहा गया है कि निवेश का स्रोत वेतन है और दंपति की कुल संपत्ति $10 मिलियन आकी गई है। हिंडनबर्ग ने कथित तौर पर व्हिसल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए बुच द्वारा अपने पति के नाम से निजी ईमेल के माध्यम से ऑफशोर फंड संस्थाओं में व्यापार करने के साक्ष्य प्रस्तुत किए।